तो अब हम बात कर लेते हैं शंकुधारी वनों की। तो शंकुधारी वन किसे कहा जाता है? तो शंकु के आकार के वृक्ष, मतलब कैसे, जिनके जिनके शीर्ष जो है वो नुकीले और पत्तियां जो है वो चौड़ी पत्तियां और ऐसी फैली हुई पत्तियां। क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन पे से बर्फ इनके ऊपर न जमे और फिसल जाए, इसलिए इनकी पत्तियों की आकृति जो है वो शंकुनुमा होती है। इस तरीके के पेड़ों की आकृति होती है ना। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर ये मतलब उत्तरी गोलार्ध यानी उच्च अक्षांशों पर। कितने अक्षांश पर? 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में ये भव्य शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। भव्य इसलिए कहा गया कि ये बहुत ऊंचे लंबे होते हैं इनके, है ना। इनको टेगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वृक्षों को हिमालय पर भी आपने देखा हो, कभी आपका मौका लगा हो हिमालय की तरफ जाने का, तो उस वहाँ के हिमाचल या हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो नरम होती है। ये सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं। सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं मतलब ये साल भर इनकी पत्तियां हरी रहती हैं, है ना। ये एकदम से मतलब जैसे पतझड़ वाले वृक्ष जो होते हैं, गर्मी का मौसम आता है और अपनी पत्ती गिरा देते हैं, तो वैसा ये लोग ये वाले वृक्ष जो है वैसा नहीं करते। इन वृक्षों की काष्ठ मतलब लकड़ी, इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जो है वो लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी, अब आप बोलेंगे लुगदी का क्या उपयोग है? तो लुगदी का उपयोग जो है वो कागज बनाने के लिए किया जाता है। और बहुत मात्रा में ये कनाडा और हिमालय और उत्तरी मतलब गोलार्ध वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनसे लुगदी बनाने का काम में इसका उपयोग किया जाता है। माचिस की पैकिंग, जो माचिस बनती है उसकी जो लकड़ी होती है वो भी इसी वृक्ष की लकड़ी होती है। साथ में पैकेजिंग के जो बॉक्स होते हैं वो भी बनाने के लिए काम में आते हैं, है ना। चीड़, देवदार इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इनमें अब जानवर किस तरीके के पाए जाते हैं? तो सफ़ेद लोमड़ी पाई जाती है, मिंक पाया जाता है, ध्रुवी भालू जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं।